आज हम एक बार फिर से HSSC के सामने खड़े हैं। वो HSSC जिसके अंदर नौकरियां देने के बजाय जंगल राज कायम हो गया है। जी हाँ, देश के इतिहास में पहली बार किसी भी प्रदेश के स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंदर जो गड़बड़ियाँ हुई हैं, जो धांधलियाँ हुई हैं, जितने पेपर लीक हुए हैं, वो सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। यह कहा जा सकता है कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी HSSC सबसे बदनाम संस्था बन गया है। और ख़ास बात यह है कि इस संस्था के नाम एक और काला रिकॉर्ड जुड़ गया है। जी हाँ, पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में HSSC ने जो पेपर दिया है, वो पेपर आज तक देश के इतिहास में किसी भी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने नहीं दिया। जी हाँ, पेपर था पुलिस कांस्टेबल का, लेकिन सवाल पूछे गए खेती बाड़ी और पशुपालन विभाग के। एक बार आप HSSC ने जो सवाल कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में पूछे, वो सवाल एक बार आप फिर से सुन लीजिए। सवाल नंबर 1, अप्रशिक्षित युवा सांड छांटने का एकमात्र सर्वोत्तम आधार है। सवाल नंबर 2, पशुओं में चिचड़ी बुखार का रोग होता है। सवाल नंबर 3, एक संकर बछिया की प्रथम ब्यात की आयु होती है डैश डैश डैश। सवाल नंबर 4, भदावरी भैंस का उत्पत्ति स्थान है डैश डैश डैश। निम्न में कौन सी भारवाही गाय की नस्ल है डैश डैश डैश। भदावरी। सवाल नंबर 6, भदावरी भैंस के दूध में वसा का अधिकतम प्रतिशत होता है डैश डैश डैश। सवाल नंबर 7, सांड की नाक में छल्ला पहनाना चाहिए डैश डैश डैश। सवाल नंबर 8, 400 किलोग्राम भारी गाय के लिए सूक्ष्म पदार्थ की दैनिक आवश्यकता है डैश डैश डैश। सवाल नंबर 9, दूध दोहने की सर्वोत्तम विधि है डैश डैश डैश। सवाल नंबर 10, गाय और भैंस किस परिवार से संबंधित हैं डैश डैश डैश। 7 अगस्त को ये सवाल पुलिस कांस्टेबल भर्ती में HSSC ने पूछे। जी हाँ, भर्ती परीक्षा थी कांस्टेबल की, पुलिस कांस्टेबल की, लेकिन उनसे सवाल पूछे गए खेती बाड़ी और पशुपालन विभाग के। जिस स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के कर्ता धर्ताओं को ये नहीं पता कि किस परीक्षा में कौन से सवाल पूछे जाने चाहिए, उसका तो भगवान ही मालिक है। जी हाँ, ये जो पीछे संस्था है HSSC, ये आज के महीने में उनका रिकॉर्ड देखा जाए तो भगवान के भरोसे ही चल रही है। इस संस्था के नाम पर 28 पेपर लीक होने का कांड जड़ चुका है। जी हाँ, पिछले 7 साल में HSSC में 28 पेपरों के लीक होने की सुर्खियां बनी हैं। जो संस्था बार बार अपने पेपर लीक कराए, उसकी क्रेडिबिलिटी खत्म होना जायज़ है, उसके पर सवालिया निशान उठना जायज़ है। हर बार पेपर लीक होते हैं, हर बार इंक्वायरी होती है, हर बार 2-4 पेपर लीक करने वाले पकड़े जाते हैं, लेकिन एक भी बार किसी भी सरकारी बड़े अधिकारी कर्मचारी को नहीं पकड़ा जाता है, दोषी नहीं पाया जाता है और सारी जांच ठंडे बस्ते में दबा दी जाती हैं। जी हाँ, हमेशा क्या होता है कि पेपर लीक होते हैं, पुलिस छापेमारी करती है, लीक करने वालों को पकड़ती है, उन्हें जेल में डालती है, उनका रिमांड लेती है, जांच होती है और फाइल बंद हो जाती है। 7 साल में एक बार भी केस ऐसा नहीं आया है जिसमें यह कहा गया हो कि पेपर लीक होने के लिए सरकारी सिस्टम के ये लोग जवाबदेह हैं। अब बात फिर से आती है पुलिस कांस्टेबल भर्ती की। पुलिस कांस्टेबल भर्ती में कौन से सवाल पूछे जाने चाहिए? कानून व्यवस्था के पूछे जाने चाहिए, भीड़ को कंट्रोल करने के सवाल पूछे जाने चाहिए, प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में पूछा जाना चाहिए, परिवहन व्यवस्था ट्रैफिक जाम के बारे में पूछा जाना चाहिए, संविधान के बारे में पूछा जाना चाहिए, कानून की धाराओं के बारे में पूछा जाना चाहिए, पुलिस की व्यवस्था के बारे में पूछा जाना चाहिए, आपातकाल के बारे में पूछा जाना चाहिए, सरकारी सिस्टम के बारे में पूछा जाना चाहिए, जनता के अधिकारों के बारे में पूछा जाना चाहिए, पुलिस की इमेज के बारे में पूछा जाना चाहिए। लेकिन इनमें से एक भी सवाल HSSC ने नहीं पूछा, जो साफ तौर पर जाहिर करता है कि HSSC की इस बार की मंशा पुलिस व्यवस्था से जुड़े हुए सवालों को पूछकर योग्य युवाओं को भर्ती करने की नहीं थी, बल्कि खेती बाड़ी और पशुपालन विभाग के सवाल पूछकर सेटिंग के जरिए युवाओं को नौकरी देने की थी। आपको यह भी बता दें, जो 10 सवाल हमने आपको गिनाए हैं, वो 10 सवाल 2005 की यूपी में हुई कृषि स्नातकों की परीक्षा में पूछे गए थे। यानी कि 2005 का यूपी का प्रश्न पत्र उठाकर सेम टू सेम इस HSSC ने
थोप दिया और उसके वो सवाल पूछे गए, वो जातियां पूछी गई, वो गाय भैंस पूछी गई जो हरियाणा में मिलती ही नहीं हैं, जिनके बारे में हरियाणा के सिलेबस में प्रतियोगिता परीक्षाओं में उनकी एक भी लाइन किसी भी किताब में नहीं है। जब सिलेबस से बाहर की चीज़ है, जब हरियाणा से बाहर की चीज़ है, जब पुलिस व्यवस्था से बाहर की चीज़ है, तो ऐसे में योग्य युवाओं का सिलेक्शन कैसे हो सकता है? जाहिर सी बात है, ऐसे सवाल पूछे जाने के दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये है कि जिस संस्था को पेपर बनाने की जिम्मेदारी दी गई है वो संस्था फर्जीवाड़ा कर रही है, फर्जी काम कर रही है। पेपर बनाने के लिए हैदराबाद की संस्था को करोड़ों रुपए दिए जाते हैं, लेकिन जिस तरह के सवाल 2005 की यूपी की परीक्षा से कॉपी पेस्ट करके लगाए गए हैं, उससे यह साबित होता है कि सरकार के करोड़ों रुपए बट्टे खाते में जा रहे हैं, बिना किसी होमवर्क के जा रहे हैं, बिना किसी व्यवस्था के जा रहे हैं। ऐसे में सवाल यही उठता है कि ऐसे सवाल क्यों पूछे गए जो हरियाणा के युवा सोल्व ही नहीं कर सकते थे। जाहिर सी बात है, दूसरा कारण ये हो सकता है कि सेटिंग की है वो युवाओं को यह पास करवाने के लिए, नौकरी दिलवाने के लिए सवाल डाले गए। यह सवाल वही हल कर सकता था जिनको इसके बारे में, इनके प्रश्नों के उत्तरों की जानकारी हो। यह जानकारी उन्हीं युवाओं को मिल सकती थी जिन्होंने नौकरी के लिए पैसे देकर पेपर पढ़ने की, सवाल हल करने की, सोल्व करने की पूरी जानकारी उसके पास हो। जिस तरह से 7 तारीख को पेपर लीक हुआ और फोटोस्टेट कॉपियाँ उसकी पूरी मार्केट में बिकी, उसे जाहिर होगा कि बड़े पैमाने पर पेपर लीक हुआ, बड़े पैमाने पर सेटिंग की गई। अकेले कैथल में 1 करोड़ रुपए देकर पेपर की आंसर की लिखी गई। अब आप ही बताइए, पेपर लीक कैसे हो सकता है? पेपर लीक होने के लिए जिम्मेदार कौन है? पेपर लीक होने के लिए, रोकने के लिए जिम्मेदारी इस HSSC की है, इनकी सीक्रेसी ब्रांच की है। अगर पेपर लीक होता है तो पहली जिम्मेदारी HSSC के चेयरमैन की है, उसके मेंबरों की है, उसके स्टाफ की है। लेकिन 28 बार पेपर लीक होने के बावजूद आज तक एक भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी को पेपर लीक के बारे में दोषी नहीं पाया गया। एक केस में सिर्फ 4-5 लोगों को जो यहाँ ड्यूटी दे रहे थे उनको सस्पेंड किया गया, लेकिन जांच के बाद उनको भी डेपुटेशन पाए हुए उन कर्मचारियों को उनके मूल विभागों में भेज दिया गया। उनमें से किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। जाहिर सी बात है, पेपर लीक करने के मामले में पूरा सरकारी सिस्टम, HSSC से जुड़े हुए लोग इसमें शामिल हैं, तभी पेपर लीक होते हैं। पेपर 1 या 2 लीक हो तो कोई बात नहीं, लेकिन जिस प्रदेश में 7 साल में 28 पेपर लीक हो जाएं तो इसका मतलब ये है कि HSSC की पूरी व्यवस्था डावाडोल है, वहाँ पर जंगल राज कायम है और वहाँ पर मनमानी का खेल चल रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पारदर्शी भर्ती के दावे करते हैं, उनकी मंशा भी ठीक है, उनकी कोशिशें भी ठीक हैं, उनकी योजनाएं भी ठीक हैं, लेकिन उनकी योजनाओं को पलीता लगाने का काम यही HSSC के कर्ता धर्ता कर रहे हैं। अगर मुख्यमंत्री वास्तव में अपनी सोच के प्रति ईमानदार हैं, पारदर्शी भर्ती के प्रति ईमानदार हैं, बिना खर्ची बिना पर्ची की भर्ती के प्रति ईमानदार हैं, तो उन्हें कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के पेपर लीक के लिए हाई कोर्ट के जज से या CBI से जांच करानी चाहिए, ताकि ये पता लगे कि 28 पेपर लीक होने के लिए जिम्मेदार कौन है, किसी की जिम्मेदारी क्यों नहीं तय की जाए और जो इसके लिए जिम्मेदार हैं लीक कांड के लिए उनको सजा क्यों नहीं दिलाई जाए। अगर मुख्यमंत्री इस मामले में चुप्पी साधे रखते हैं और जांच की सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी की जाती है तो उसका मतलब ये होगा कि मुख्यमंत्री खट्टर कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। वो कहते हैं पारदर्शी भर्ती के लिए, बिना खर्ची बिना पर्ची की भर्ती के लिए, लेकिन हकीकत यही है कि युवाओं को पैसे देकर पेपर लीक करके रोजगार दिया जा रहा है और इसके लिए संस्था जिम्मेदार है। अब देखना यही है कि ऐसे उजुल फुजुल सवाल पूछने वाली इस संस्था के कर्ता धर्ताओं के लिए, पेपर सेट करने वाले लोगों के खिलाफ, पेपर लीक करने वाले लोगों के खिलाफ और इस सेटिंग और लीकिंग माफिया में शामिल होने वाले लोगों के खिलाफ खट्टर सरकार क्या कार्रवाई करती है। खरी खरी न्यूज़ के लिए पंचकुला से कुलदीप शोरा।